तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को वेरिएबल पढ़ाया था, आइडेंटिफायर पढ़ाया था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उनके आप लोगों ने प्रोग्राम भी किए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के द्वारा ही हम ऑपरेशन करते हैं। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स के द्वारा होते हैं, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, लॉजिकल हो, कैसे भी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो इन्हीं को स्टार्ट करेंगे हम। ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं जो कि एक ऑपरेशन को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जिनका यूज प्रोग्राम में मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। वह वैल्यू जिस पर ऑपरेटर कार्य करते हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, वह वैल्यू जिस पर ऑपरेटर कार्य करते हैं। जैसे हम 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 2 + 3, तो उसके बीच में जो प्लस लगा हुआ है ये हमारा ऑपरेंड्स कहलाएगा। ऑपरेटर्स का यूज प्रोग्राम में डेटा तथा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पाइथन ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, यूनिनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनिनरी ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पर ऑपरेट होता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पर ऑपरेट होता है। यहां समझिएगा, एग्जाम्पल में 4 + 6, यहां 4 और 6 ऑपरेंड से, जबकि प्लस एक ऑपरेटर है। तो इस चीज को समझिए, ये क्या है, 4 और 6 हमारे ऑपरेंड्स हो गए और प्लस हमारा एक ऑपरेटर हो गया। टाइप ऑफ पाइथन्स ऑपरेटर्स। पाइथन में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिन्हें हम रिलेशंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे और इनके प्रोग्राम्स भी करेंगे। जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, पहला होगा हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। 7 प्रकार के होते हैं ये, देखिएगा सातों को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद होता है एक मॉड्यूल और फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट। अब इनकी खासियत क्या है, इनका जो सिंबल है उनके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको हम एस्ट्रिस बोलते हैं। और मॉड्यूल्स जो होता है वो हमारा परसेंटेज में डिवाइड होता है। और फ्लोर डिवीजन की बात करें तो डबल स्लैश, और एक्सपोनेंट की बात करें तो डबल स्टार या डबल एस्ट्रिस से हम डिफाइन करते हैं। मतलब क्या होता है इनका, ऐड करना, सिंपल जानते हैं, लेफ्ट और राइट ऑपरेंड को ऐड किया जाता है। इसमें लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कहने का मतलब, अगर हमारे जो लेफ्ट में बड़ी संख्या होनी चाहिए, राइट में छोटी संख्या होनी चाहिए। छोटी बड़ी से मतलब ही नहीं, माइनस में निकाल के दे देगा तो वो भी चीज डिपेंड करेगी। डिवीजन के लिए हम लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड को डिवाइड करते हैं। यहां पर हमारा मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम मॉड्यूल्स कहेंगे। मॉड्यूल्स निकालने का मतलब है कि रिमाइंडर बचाना है, वो भी डिवीजन में से, मॉड्यूल्स हमें बचाना है। फ्लोर डिवीजन की बात करें तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड को डिवाइड करके फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर वैल्यू हमारी जो पूरी की पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है उसको देता है। डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू आएगी। अभी एग्जाम्पल से ये क्लियर कर दूंगा। लेफ्ट ऑपरेंड का पावर राइट ऑपरेंड होता है, जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है उसकी पावर होती है राइट ऑपरेंड। ये पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कोडिंग करके हम देखते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो पहला है हमारा कोडिंग सोर्स है कि अगर हम दो संख्याओं को ऐड करते हैं तो आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो मैं कोडिंग करके आपको लोगों को दिखाता हूं, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूं जिससे कि हमें आउटपुट मिलता रहे। और इसको हम एक नई सेल पे लेके चलेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है ये बात कि हमको जितना भी प्रोग्राम करने हैं वो एक आईडीएलई पे करने हैं, और आईडीएलई पे ही सारे प्रोग्राम करके रन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप एक फाइल सेव कर लीजिए,
और आपने कोई डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हो तो डेस्कटॉप पे अपना जो भी फोल्डर बनाया हो उसी फोल्डर में आप कर लीजिए। और यहाँ पर हमारी होगी ये 3 नंबर की फाइल, और इसके पीछे एक्सटेंशन लगाना होगा py, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप जो भी आपको काम करना है वो इसमें करिएगा। यहाँ पर हम काम करेंगे प्रिंट, मैंने यहाँ लिखा print प्रिंट, और इसके अंदर दो संख्याओं को हमें ऐड करते हैं 5 + 7। इन दोनों संख्याओं को ऐड किया और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया, Ctrl+S से सेव किया और F5 दबाकर मैं इसको रन करूंगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट निकल के आया है 12। ये हमारा आउटपुट निकल के आ गया। क्यों निकल के आ गया? क्योंकि हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 5 और 7, 7 और 5 12 होते हैं, तो 12 हमारा आउटपुट निकला है। ऐसे अगर हम पॉइंट वैल्यू भी लेके चलते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हमने ले लिया 5.6 + 7.2, अब इनको भी ऐड कर दिया हमने और Ctrl+S से सेव किया और F5 किया, तो यहाँ देखिएगा वैल्यू क्या निकलती है 12 और 12.8, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या डाली है 5.6 और 7.2। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो कि प्लस संख्याओं को मेंशन करता है। अब आगे बात करते हैं सब्सट्रैक्ट करने की। सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन का भी यही काम होता है, सब्सट्रैक्ट करना। कि यहाँ पर अगर मैं संख्याओं को थोड़ा सा हेर फेर कर दूं, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया -2 और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 और यहाँ मैंने माइनस दे दिया माइनस का, तो ये सब्सट्रैक्ट कर देगा। इसको रन करेंगे, देखिए दोनों वैल्यूज को माइनस करके लेके आया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या लिखा था, 5 में से 2 गए 3 बचे, और 5.6 में से 2.2 माइनस करेंगे तो यहाँ यही संख्या बचने वाली है, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे, 5.6 - 2.2 ये संख्या लिखिए। तो ये संख्या जब माइनस करेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी। ये काफी लंबी समय तक चलती है संख्या, इसलिए इसमें ऐसा वैल्यूज आ रही है। उसके बाद उल्टा करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। प्रिंट, यहाँ हमने ले लिया 2 - 5, इसको करते हैं F5, तो माइनस में एक वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस के निकल के आ गए। तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्ट। तो ये भी इजी था, आप लोग ऐसा कर चुके हैं पहले। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में भी यही कंडीशन फॉलो करना है, बस एक स्टार लगाना होता है और मल्टीप्लीकेशन इजीली हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस की जगह पे हम मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई ले लिया मैंने, यहाँ भी मल्टीप्लाई ले लिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई ले लिया, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और रन किया। देखिए वैल्यू हमारी 10 और 12.2, 12.32 और 10, सारी की सारी संख्या मल्टीप्लाई होकर आ गई है। और इजीली है कि इसको हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट वैल्यू ले लें तब भी ये मल्टीप्लाई करके दे देगा पूरा पूरा, बिल्कुल बिल्कुल सटीक मल्टीप्लाई इसने दिया है। अगर 5 का 2 में करेंगे तो पॉइंट वैल्यू एक्स्ट्रा लगा दी है, अगर पॉइंट वैल्यू होगी तो पॉइंट वैल्यू लगा देगा। इसको हम बोलते हैं फ्लोट, इसको बोलेंगे हम फ्लोट। फ्लोट और डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। डिवीजन में यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत रहती है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्पीकर नहीं लगाया हुआ है, हेडफोन नहीं लगाया हुआ है, केवल मैंने माइक पकड़ा हुआ है, तो शायद है कि आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप व्हाट्सएप पे या किसी पे भी मैसेज करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत है। इसलिए आप लोग कभी कोई आवाज की या किसी भी चीज की दिक्कत रहती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा बीच में। तो यहाँ डिवीजन की बात कर रहे थे, डिवीजन, तो डिवीजन कैसे कैसे काम करेंगे उनको समझाता हूं मैं आपको। ये हमारे सारे के सारे अर्थमेटिकल चल रहे हैं। यहां पर मैंने डिवीजन के साइन लगा दिए। यहां मैं मल्टीप्लाई हटा देता हूं। F5 करेंगे
तो देखिए डिवीजन होकर 2.5 निकल के आ गया, 2.5। अब यहां से देखिएगा आप कि 2 का डिवाइड अगर 5 में करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, 2.5 क्लियर निकल के आ रहा है कि 2.5 होगा। अगर हम यहां पर प्रिंट करके दूसरी वैल्यू भी देते हैं 4/2, तब भी ये पॉइंट वैल्यू निकाल के ही देगा, ये पॉइंट वैल्यू फिर भी निकाल के देगा कि 2.5 और 2.0 किसी भी वैल्यू में आप करेंगे। अब यहां पॉइंट वैल्यू का पॉइंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकाल के देगा, प्रिंट यहां करेंगे 4.6 डिवाइड 2.6 और इसको सेव किया, रन किया। देखिए एक वैल्यू इसने भी फिर भी निकाल के दी है, अपनी पॉइंट वैल्यू पूरी निकाल के देगा, पॉइंट वैल्यू जहां तक इसकी निकल सकती है। उसके बाद अगर हम कम संख्या में डिवाइड करते हैं तो भी ये निकाल के देगा पॉइंट वैल्यू के रूप में। प्रिंट 2/4, ये मैंने डिवाइड किया, कंट्रोल एस F5 करेंगे तो देखिए ये अपनी फिर भी वैल्यू निकाल के दे रहा है कि 0.5 आई है। तो 0 से स्टार्ट करा, अगर डिवाइड नहीं गया तो उसने पहले 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, फिर 20 हो गया, 4 का डिवाइड 20 में दे दिया तो निकाल के दे दिया। अगर हम 0 में ही करते हैं तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इसको हम 0 में करते हैं, प्रिंट यहां मैंने 0 लिया अपॉन और यहां मैंने 4 ले लिया, तो ये क्या देने वाला है, यहां भी एक 0.0 की वैल्यू दे देगा, 0.0 की वैल्यू दे देगा, क्योंकि 0 अगर डिवाइड नहीं जाएगा तब भी ये डिवाइड करेगा, 0 में जाएगा तो 0 बार गया, फिर देगा तो फिर 0 चला जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा करें, प्रिंट यहां करें 4 और डिवाइड करें 0 से, तो क्या निकलने वाला है, तो निकलने वाला है इसका आउटपुट एक एरर निकल के आएगा कि 0 डिवीजन एरर, कि डिवीजन बाई 0। अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में तो वो एक एरर के रूप में आपका आ जाएगा। और ये जो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो आपको डिवीजन समझ आ गया होगा, डिवीजन का मतलब क्या है। अगर यही मॉड्यूल्स की बात करें, मॉड्यूल्स की, तो यहाँ रिमाइंडर सबके निकाल के दिए गए हैं। देखिए रिमाइंडर क्या क्या होते हैं, बस सिंपल यहाँ पर आप परसेंटेज लगाते जाइए, बाकी का काम अपने आप होता चला जाएगा। जैसे यहाँ मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर के सब हटा देते हैं, ये आ गया, और इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज। ये हमारा हो गया मॉड्यूल्स के 4 मॉड्यूल 2। अब इसको हम सेव करके जब रन करेंगे तो देखिए यहां आंसर क्या निकलने वाला है, 0। इसका आंसर निकल के आया 0। 0 क्यों निकल के आया उसको समझते हैं कि जब हम 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 2 जा 4, कुछ भी बचा नहीं, क्या बचा, हम 2 2 जा 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। तो वही इसका आउटपुट निकल के आया 0। यदि हम संख्या कुछ ऐसी लें कि मैंने 5 ले लिया, प्रिंट और 5 मॉड्यूल्स 2 मैंने ये लिया। अब इसको मैं रन करता हूं तो यहां वैल्यू क्या निकल के आनी है, 5 में 2, अगर 2 2 जा 4 तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये हमारा आउटपुट निकल आएगा 1। अगर हम छोटी संख्या में देते हैं डिवाइड तो क्या निकलेगा, देखिएगा, प्रिंट एक छोटी संख्या ले लो और उसका डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहां ऑब्वियसली निकलने का वाला है क्योंकि 5 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो 5 का डिवाइड 4 में जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। जब डिवाइड जाएगा ही नहीं तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 4, इसलिए 4 आंसर आ जाएगा। अगर हम पॉइंट वैल्यू की बात करें, पॉइंट वैल्यू में देना है
तो जो पॉइंट वैल्यू में निकलने वाला है वही इसमें निकल आएगा। 4.5 मॉड्यूल्स 3.5। अब यहां कहने का मतलब अगर हम पॉइंट टू पॉइंट नीचे ऊपर 10 रख के काट दें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। उसके बाद 45 में 35 का डिवाइड किया जाएगा और जो भी रिमाइंडर बचेगा, या 0.5 से 0.5 हटा दें तो 3 का 4 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 3 1 जा 3, 1 बार गया, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएंगे। देखिएगा आंसर चेक करते हैं, यहाँ 1 बच गया, 1 रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। मॉड्यूल्स में हमेशा हमको रिमाइंडर लेना पड़ता है। अगला है हमारा फ्लोर डिवीजन कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो आउटपुट निकलने वाला है, आउटपुट जो आएगा फ्लोर डिवीजन का, वो हमारा रिमाइंडर नहीं निकल के आएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां मैं इसका पूरा पार्ट हटा देता हूं। जैसे यहां पर मैं डिवाइड करता हूं और यहाँ संख्या को चेंज कर लेते हैं, 5 डिवाइड 2। अगर हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो क्या निकलने वाला है, देखिए 2.5। अगर हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो फ्लोर डिवीजन से क्या होने वाला है, जो हमारी पॉइंट वैल्यू होगी वो नहीं आएगी, बिना पॉइंट के ये आउटपुट देने वाला है। चाहे वो कैसा भी प्रोग्राम हो, कैसी भी संख्या हो। तो इसमें से देखिएगा 4 के डबल लगाया तो 1 आ गया। अब 3 4 है, अब 3 में 4 का दिया तो भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या निकलने वाला है, इसमें आपका, इसमें क्या निकलेगा फिर 0, क्योंकि 4 का डिवाइड करेंगे 3 में तो वो जाएगा नहीं, तो आउटपुट क्या निकलेगा 0, जो रिमाइंडर 0 हो गया। तो वो 0 0 संख्याएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अब आप सोच रहे हो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या चीज है, ये आप आगे समझेंगे। फंक्शन के अंदर आपका एक टॉपिक आएगा फंक्शन, उसमें हम मैथ डॉट फ्लोर और ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए फ्लोर डिवीजन क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में मैंने बताया था, तो एक्सपोनेंट होता है पावर के लिए। यहां समझते हैं पावर कैसे इस्तेमाल होगा पावर का। फोर एस्टिस एस्टिस 2, तो इसका मतलब हो गया पावर कि 4 की पावर 2 है, तो उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है 16। 4 का 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 16 आ गया। अगर हम एक्सपोनेंट की वैल्यू यहां पर लास्ट में 3 लगा दें, 3, तो ये कितनी बार कैलकुलेट होगा 4, 3 बार। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अगर हम 4 बार लगाएंगे इसको तो ये 4 बार कैलकुलेट करेगा। ये 4 बार कैलकुलेट करेगा, 256, 64 इंटू 4 तो 256 हो गया। तो इसी तरह से एक्सपोनेंट हमें निकालने होते हैं। इसमें एक आगे दिया हुआ है 4 एस्ट्रिस एस्ट्रिस 10, तो इसका मतलब हो गया कि 4 का मल्टीप्लाई हमको 10 बार करना पड़ेगा। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ऐसे करके हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। और उनका जो कैलकुलेशन आएगा वो सारे का सारे कैलकुलेशन होगा 10 48 576। जो भी वैल्यू आएगी वो ये आने वाली है, और यही वैल्यू मैंने इसमें भी यहाँ प्रिंट कराई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंपोर्ट क्या चीज है, इंपोर्ट मैथ किया है, मैथ डॉट पावर किया है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। इसको हम बाद में सीखेंगे। केवल आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखिएगा पहले, और प्रोग्राम जरूर करते रहिएगा। तो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस थे, जो कि 7 थे, और हमने 7 के 7 अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर लिए हैं अपने सारे के सारे, और ये आप लोग भी करिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो है रिलेशनल ऑपरेटर, जिन्हें हम, तो रिलेशनल ऑपरेटर को समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स
दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दो वैल्यू आपको मिलेंगी, उनको आपको कंपेयर करना होता है। जैसे कि आप इन ऑपरेटर का यूज करके पता लगा सकते हैं कि किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू बड़ी है और कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू छोटी है। इस तरह के ऑपरेटर्स को कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच, फॉर, व्हाइल के साथ यूज किया जाता है कि आप जो रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनको इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज किया जाता है और हम इन सभी स्टेटमेंट्स को आगे पढ़ने वाले हैं। ये ऑपरेशन कंडीशन चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंडीशन ट्रू होने पर वैल्यू ट्रू हो जाती है और कंडीशन फॉल्स होने पर वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह के कई हैं। लेकिन इनके साइन जरूर याद रखिए। जब भी हम इक्वल टू की बात करते हैं मैथमेटिकल में, तो वहां एक बार इज इक्वल टू लगाने के बाद तो वो इज इक्वल टू मान लिया जाता है। लेकिन जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां पर इक्वल टू का मतलब होता है दो बार इज इक्वल टू लगाना। दो बार हमें साइन देना पड़ता है तभी उसको इक्वल टू माना जाएगा। एक बार साइन देने पर इक्वल टू नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है दो ऑपरेंड अगर इक्वल हो, अगर दो वैल्यूज बराबर हो तो वैल्यू क्या रिटर्न होगी? ट्रू रिटर्न होगी। दूसरा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में आपको एक इस तरह का साइन देना होगा, एक इज इक्वल टू दे रहा होगा। दोनों इक्वल, अगर दोनों ऑपरेंड बराबर नहीं है तो वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी। लेस देन आप जानते हैं, ग्रेटर देन भी जानते हैं। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम करते हैं। कैसे देखिएगा, वैल्यू मैं वैल्यू देता हूं, उसके बाद हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन लगा के देखते हैं, तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कैसे काम करना है मैं आपको बता देता हूं। तो a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6। तो a हमारा यहां पर है एक वेरिएबल, a हमारा वेरिएबल है और b भी हमारा एक वेरिएबल है। a की वैल्यू मैंने असाइन की है 5 और b की वैल्यू मैंने असाइन की है 6। दोनों वैल्यूज को मैंने असाइन किया है। उसके बाद मैं इन दोनों वैल्यूज को ये कंपैरिजन करके देखते हैं कि वो बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो यहां पर प्रिंट करते हैं। पहले तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर a इज इक्वल टू b, ये ले लिया मैंने। अब यहां ये बता देगा कि क्या ये वैल्यू बराबर है। यहां पर जब आउटपुट देखेंगे तो यहां पर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं है। अगर यहां b की वैल्यू हम 5 देते हैं और उसके बाद इस ऑपरेंड को चलते हैं, यहां पर रन करते हैं, तो वैल्यू आएगी ट्रू। अगर यहीं पर मैं नॉट इज इक्वल टू डिफाइन करता हूं, नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, हमने यहां पर नॉट इज इक्वल टू लगाया है, तो यहां पर वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि ये नॉट इज इक्वल टू है। नॉट इज इक्वल टू नहीं है, ये बराबर हैं दोनों वैल्यूज। अब यहीं पर मैंने नॉट इज इक्वल टू लगाया है, अगली कोडिंग में मैं इज इक्वल टू लगा लेता हूं। तो देखिए पहले वाले में फॉल्स आएगा, दूसरे वाले में ट्रू आएगा। पहली बार फॉल्स आया, दूसरे के लिए ट्रू आया। तो ये इस तरह की वैल्यूज हमको मिलती रहेंगी। यहां पर एक काम और भी कर लेते हैं कि यहां पर हम 6 ही ले लें और एक तीसरी कंडीशन और लगाते हैं। वो तीसरी कंडीशन क्या होगी? प्रिंट हमने किया और यहां पर a लेस देन b, एक वैल्यू ये दे दी और उसके बाद इन a लेस देन b, दो कंडीशन एक साथ फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने फिर से लिया कि b ग्रेटर देन a, ये ले लिया। तो यहां पर क्या है, a लेस देन b करें या b ग्रेटर देन a करें, दोनों ही वैल्यू सही है। a लेस देन b में देखिए, a लेस देन b में a छोटी है, b बड़ी है। अगर दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो इसमें भी b की वैल्यू बड़ी होगी, a की वैल्यू छोटी होगी। और ये पूछा है क्या ये दोनों कंडीशनें सही हैं, तो बिल्कुल सही है ये कंडीशन। तो यहां अब क्या आने वाला है, पहले फॉल्स, पहले
ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, उसके बाद ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, बिल्कुल सही कंडीशन हमको मिल चुकी है। इस तरह से भी हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आगे और भी प्रोग्राम है, नॉट इक्वल टू का मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये भी कंडीशन हम लगा सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन की, कि अगर हमें लेस देन निकालना है तो लेस देन और ग्रेटर देन निकालना है तो ग्रेटर देन। इसी में मैं आगे बता देता हूं। अगर हमें सिंपल प्रिंट कराना है, प्रिंट ए लेस देन बी, ये कर दिया तो ये बिल्कुल ट्रू आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है बी से। यहां देखिएगा ट्रू आ गया। उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी, फॉल्स वैल्यू बन जाएगी। ये हमारी फॉल्स हो गया। तो ये लेस देन भी हो गया और ग्रेटर देन भी हो गया, कौन सी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है। अब यहां आता है लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं तो कैसे काम करेगा, तो हमें ऐसा नहीं है, हम दो वैल्यू या तीन वैल्यू, जितनी वैल्यूज हम लेना चाहें वो वैल्यू हम यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें एक और वैल्यू बढ़ा लेते हैं हम, कि यहाँ पर सी की वैल्यू मैंने और ले ली, सी की वैल्यू हम बराबर कर लेते हैं अगली कंडीशन को फॉलो करने के लिए, और यहां पर प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट में ए की वैल्यू छोटी है, बिल्कुल सही बात है, किससे, बी से, और बराबर भी है बी के। छोटी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है बी के। ए की वैल्यू या तो बी से छोटी हो या बी के बराबर हो, तो इनमें से कोई एक कंडीशन हमें मिल जाए। तो यहां पर कौन सी कंडीशन मिल रही है, ए की वैल्यू छोटी है, देखिए ट्रू हो गया। लेकिन अगर हम यहां ये कहते कि ए की वैल्यू बड़ी हो और बराबर हो, इनमें से एक कंडीशन मिल जाए, या तो ए की वैल्यू बड़ी हो या बी के बराबर हो, तो ये सही काम कर जाएगा। ये देखिएगा फॉल्स हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू से ना तो ए बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। सपोज दैट यहां पर अगर हम 5 लिख देते, या यहां 5 ना लिख के हम यहां 6 ही रहने देते हैं, और यहां बी की जगह पर 6 लिख देते हैं, तो यहां पर ए की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो सी के, तो यहां पर ए की वैल्यू सी के बराबर है, तो यहां पर फिर से ट्रू आ जाएगा। ये इस तरह से ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि हमारे सारे के सारे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया। ये हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें इसका यूज करना पड़ता है, लॉजिकल का। ये ऑपरेटर्स कंट्रोल स्टेटमेंट में एक साथ दो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। दो कंडीशनों को एक साथ चेक करते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी इफ स्टेटमेंट में एक की जगह पर दो कंडीशन चेक कर सकते हैं, या तो ये या ये, ऐसी कंडीशन में। इसमें तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड, और नॉट, जिनको हम सिंबल में बात करें तो ए एंड डी स्मॉल में लिखा जाता है, और लिखा जाता है, और नॉट लिखा जाता है। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने फर्स्ट डे जब आपको क्लास दी थी तो मैंने आपको एक कोडिंग कराई थी, उसमें बहुत सारे मैंने आपको पाइथन कोड में निकलवाए थे पहली पीडीएफ के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, फर्स्ट पीडीएफ के अंदर मैंने क्या कराया था आप लोगों को। सबसे लास्ट में जाके चलते हैं, और मैंने कीवर्ड बताए थे, तो मैंने कहा था सारे कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे वारी वारी से। तो यहां से काफी सारे कीवर्ड्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे एंड आ गया, देखिए, और आ गया, नॉट आ गया, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हम यहां से धीमे धीमे करके सारे कीवर्ड्स पढ़ते जाएंगे, और आप लोगों को पता चलता रहेगा। ये सारे के सारे कीवर्ड्स जब आपकी पाइथन खत्म होगी उस समय सभी कीवर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे। तो ये थी पहली पीडीएफ, और मैंने निकालने का तरीका भी बताया था कि इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट में लिखेंगे कीवर्ड डॉट क्यू लिस्ट, लिखने से आपके सारे कीवर्ड्स निकल आते हैं इजीली। तो आप लोग इसी तरह से सारे कीवर्ड्स निकाल लेंगे। तो इसमें आपके तीन कीवर्ड्स आ चुके हैं, एंड, और नॉट। इन तीनों कीवर्ड्स का हम आज यहाँ यूज भी करेंगे।
एंड का काम क्या होता है, दो कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो ये ट्रू रिटर्न देता है। दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तब ये ट्रू रिटर्न देता है, कोई सी भी एक। अभी मैंने बताया था जैसे ये ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देते हैं। इनका आदत, ये ऐसे नॉट ऑपरेटर होते हैं, अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको फॉल्स बना देंगे और फॉल्स वैल्यू होगी तो उसको ट्रू बना देंगे। तो ये ऐसे ऑपरेटर है। आई थिंक जो बच्चे एक बार अगर ग्रुप से हट जाएंगे इसमें, तो अब मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन हट गया है, कौन इसमें से चला गया है। तो आप एक बार ज्वाइन करने के बाद इसमें से ना हटा करें, क्योंकि पहले मेरे पास एक मैं माइक हेडफोन लगा रहता था मेरे, तो मुझे एक आवाज आती थी कि कोई आया हुआ है, और आज मेरे को आवाज वो सुनाई नहीं दे रही है आप लोगों की। इसलिए आप लोग अगर हट जाएंगे तो मैं आपको दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने आज क्लास को लेट स्टार्ट किया था आप लोगों की। तो कोशिश ये करें कि एक बार कनेक्ट होने के बाद आपको हटना ही ना पड़े, और अगर हटते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, फिर उसके बाद तभी मैं आपको ज्वाइन करा पाऊंगा। ये आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एंड बताया और नॉट बताया। तो यहाँ एक एक करके इनके प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 6 है। अब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हमने, तो इनमें से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न दे देगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन अगर गलत होंगी तो ये गलत कर देगा, उसको फॉल्स लिख देगा। देखिएगा, मैं इसको प्रिंट कराता हूं। प्रिंट a की वैल्यू छोटी है b से, ये हमने लिखा, और इसमें लिखा एंड। उसके बाद फिर मैंने लिखा है b की वैल्यू बड़ी है a से। तो बात तो दोनों एक ही हो गई भाई, a की वैल्यू छोटी है b से, ये बात सही है कि हमारी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है। प्रिंट a की वैल्यू छोटी है b से और यहां पर b की वैल्यू बड़ी है a से, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। और यहां पर हमने बोला था इसमें एक बात मैंने कही थी कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो ये तभी ट्रू रिटर्न होगा जब दोनों कंडीशन यहां सही हो। ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन सही हैं, इसलिए ये क्या दे देगा, यहां पर ट्रू रिटर्न देगा। देखिए ट्रू आ गया, ये वैल्यू ट्रू आ गई। ये देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न दे देगा। यहां पर देखें तो एक कंडीशन हमें ट्रू मिल रही है, एक कंडीशन ट्रू मिल रही है, तो ये ट्रू रिटर्न देगा। अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू मिलेंगी इसको, तो भी ये ट्रू रिटर्न देगा। b की वैल्यू बड़ी है a से, तब भी ये ट्रू रिटर्न देगा। दोनों कंडीशन सही हैं तब भी ट्रू रिटर्न दे रहा है, और दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सही होगी तब भी ये ट्रू रिटर्न देगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं मैच करेगी तो इसको फॉल्स रिटर्न देना चाहिए। जैसे ये फॉल्स रिटर्न दिया, देखिए दोनों कंडीशनें मैच नहीं कर रही हैं तो ये फॉल्स रिटर्न देगा। ऐसे कि लॉजिकल एंड नॉट की बात करें तो ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा। देखिए यहां पर ले लेते हैं, मैंने यहां पर नॉट लिख दिया, नॉट, और उसके बाद एक कंडीशन दे दी a बड़ा है b से। तो यहां पर ये क्या हो गया, a की वैल्यू बड़ी है b से, तो a की वैल्यू तो क्या है, a की वैल्यू हमेशा इसमें छोटी है b से, और मैंने लिख दिया नॉट। अब यहां पर ये क्या देने वाला है, ट्रू, कि ये इसने उल्टा कर दिया इसका। तो मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू होगी उसका ये उल्टा करेगा। इसने बता दिया कि a की वैल्यू यहां मैंने बड़ी दिखाई है, उसको उसने छोटा करके दिखा दिया। अगर इसी का उल्टा करेंगे तो ये फिर उससे उल्टा करेगा उसको। प्रिंट नॉट, और यहां पर करेंगे a छोटा है b से,
तो बिल्कुल सही कंडीशन यही है, लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ है, इसकी वजह से ये इसको फॉल्स दे। और आप लोग अपने मोबाइल में पाइथन लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर जो है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं, आपको प्ले स्टोर में जाना है, उसमें पाइथन लिख देना है और पाइथन शायद 3.0 करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और वो बिना नेटवर्क के भी आपका काम करेगा, ऑफलाइन भी वर्क करेगा। वो सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है इस समय, वो मोबाइल के अंदर वो प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स की वैल्यू को एक दूसरे से असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और कल भी मैंने बताया था असाइन करना, अभी भी मैंने बताया जब मैंने क्लास शुरू की थी कि ए में कितनी वैल्यू असाइन हो रही है 5, बी में कितनी वैल्यू असाइन हो रही है 6। तो यही है असाइन ऑपरेटर कि ये असाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ और तरीके से भी। इक्वल टू से हमने असाइन कर दिया कि सी में ए और बी की वैल्यू असाइन कर दी। कुछ ऐड असाइन ऑपरेटर हैं, सब्ट्रैक्ट असाइन ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवाइड, बिटवाइज, एंड असाइन, बिटवाइज, एक्सओर, लेफ्ट असाइन, राइट असाइन। तो ये कई सारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत सही बात बताऊं, जितने भी हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे वो सारे के सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर इक्वल टू से पहले ही लगेंगे। यहां देखिएगा, सबसे पहले इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू लगाया है, उसके बाद हमने ऐड असाइन में तो पहले प्लस लगाया है, उसके बाद इक्वल टू लगाया है। ऐसा नहीं हो सकता, वो पोजीशन गलत होगी कि इक्वल टू और उसके बाद लिखा जाए प्लस, उसे आप सही नहीं कहेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे समझ जाइए कि इक्वल टू के बाद प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू के बाद माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जितने भी अर्थमेटिक हैं, वो आपके इक्वल टू से पहले आने वाले होते हैं। अब ये दो कंडीशन में फॉलो करते हैं। दो कंडीशन में चाहे तो वो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब वही है। मैंने एग्जाम्पल में दिखा और सेम एज भी लिखा है। चाहे उसे हम बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, जैसे सी में हम सी की वैल्यू में एक को जोड़ रहे हैं, और इसका भी मतलब वही है सी प्लस इज इक्वल टू ए। इसका भी मतलब यही है कि सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब उसे आपको कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी प्रोग्राम आपका हो जाएगा। दोनों तरीके से प्रोग्राम में काम आएंगे और ये सारे के सारे वैसे ही काम करेंगे। सब देखिए सेम टू सेम आपके हैं, आप कहीं भी कंपैरिजन करके देख लीजिए। अब उसके बाद मैंने अभी एंड बताया, एंड तो वहां एंड का साइन लगेगा, इस तरह का साइन लगेगा। और में एक ये लाइन वाला साइन आता है, और जहां एक्स और की बात करते हैं तो वहां ये कैरेट आता है, इसको कैरेट बोलते हैं। और वो भी सेम टू सेम काम ही करते हैं, कैरेट और एंड। ये साइन जरूर याद रखिएगा कि इनके साइन भी हैं और उनको लिखा भी जाता है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आते भी हैं। सी लैंग्वेज में तो बहुत बार पूछे गए हैं और ये पाइथन में भी हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या है देखिएगा, जो स्मॉल की तरफ लेस देन की बात करें तो वो हो गए हमारे लेफ्ट शिफ्ट, और राइट शिफ्ट की बात करें तो जो ग्रेटर देन होते हैं वो हो गए हमारे राइट शिफ्ट। लेकिन ये फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट जो होते हैं वो हमारा चिन्ह कौन सा होता है, राइट का हमारा चिन्ह कौन सा होता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात समझिएगा, लेफ्ट शिफ्ट हमारे होते हैं लेस देन। तो लेफ्ट शिफ्ट में पहला शब्द क्या है एल, और लेस देन में पहला शब्द क्या है एल। तो लेफ्ट शिफ्ट से लेस देन बना दीजिए, और राइट शिफ्ट में आपका आता है ग्रेटर देन। तो दोनों जो मैच नहीं होते वो अलग हो जाएंगे और जो मैच हो जाए वो एक हो जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट से लेस देन बनता है तो वो एक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा तो आपको याद आ ही जाएगा। और बाद में ये बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि सर ये तो आपने बताया नहीं था उस समय जिसमें पढ़ाया था, लेकिन मैं इस बार फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एक ध्यान भूलने वाली कहानी होती है कि लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल कैसा होता है, राइट शिफ्ट का सिंबल कैसा होता है। और ये सिंबल का ही सारा खेल होता है, इसमें जितना भी खेल है सिंबल का ही है। सिंबल भूल गए काम खत्म।
कोडिंग की बात करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेंगे, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा अल्टीमेट किया हुआ है, कि हमारे पास पहले दो वेरिएबल हैं ए और बी, और उन दोनों के दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की गई है। हमने एक वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है 5, दूसरे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है 6। अब हम तीसरी जो वैल्यू बनाएंगे वो हम ऐड वैल्यू बनाएंगे। वो ऐड वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, सम इज इक्वल टू, अब इस सम में मैं ए प्लस बी ये लगा दूं, और ये देखिएगा मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमेशा 2 + 4 = 6 निकाला जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा 6 = 2 + 4 लिखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा a + b = सम। अगर ये ऐसे लिखा जाता है तो बिल्कुल ही गलत होगा, सम = a + b ही लिखा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं। और मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया सम को, क्योंकि हम ऐड पहले ही कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ सम को प्रिंट करा रहा हूं, और यहाँ देखिएगा F5 करते ही मेरा आंसर निकल आएगा 11। यहाँ पूरा का पूरा प्रोग्राम डायरेक्टली हो गया। और कुछ लोग इस प्रोग्राम को ऐसे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमको थर्ड वेरिएबल लेना पड़े। कुछ लोग इस थर्ड वेरिएबल्स को नहीं लेते हैं, डायरेक्टली ए और प्लस बी इसी में कर देते हैं, तो ऐसे भी निकल आते हैं। लेकिन हमने एक ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि जिससे कि हमको और अच्छा लगे। तो यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं चाहता हूं सम की वैल्यू लिखकर भी आए और सम की वैल्यू होकर भी आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा सम, फिर डबल कोट में 1 करना पड़ेगा और एक कॉमा लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने डबल कोट में लिखा है, ये वो वैल्यू है जो कि आपके आउटपुट पर लिख कर आएगी। देखिएगा जरा, सम 11, सम 11 लिख के आएगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इक्वल स्पेस देके एक और इक्वल टू लगा देते हैं। अब जरा देखते हैं, जो भी हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो हमारा एज ए आउटपुट पर लिख के आने वाला बात है। इसको रन करते हैं। अब देखिए सम = 11, अब अच्छा लग रहा है कि सम = 11 जब लिख के आया है तो ये चीज काफी अच्छी लग रही है दिखने में। अगर यहां सम की जगह पर मैं सी कर दूं, सी, और इस सम की जगह पर भी मैं, क्योंकि मुझे आउटपुट सी का ही चाहिए, सी, तो हमारा फिर भी बिल्कुल सही काम करेगा ये, क्योंकि सम तो हमारा जो डबल कोट के अंदर आया है वो हमें सिर्फ आउटपुट में प्रिंट कराना है, एज ए लिखा हुआ आ जाए डबल कोट के अंदर, और कॉमा लगा के हमें अपना वेरिएबल्स दे देंगे जो हमें प्रिंट कराना है। वही मैंने यहां पर किया हुआ है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब ऐड असाइन ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज मैं यहां दोहरा देता हूं, कि अगर मैंने c = a + b किया है, और अगर मैं यहां पर एक ही वैल्यू लेता हूं कि यहां मैं b की वैल्यू ही नहीं लेता, यहां एक c वैल्यू नहीं लेता, और मैं क्या करता हूं, यहां इस तरीके से लिख देता हूं कि b = और b + a, तो b में ही मैंने b की वैल्यू प्लस कर दी है, a की वैल्यू प्लस कर दी है, और यहां पर b का आउटपुट ले लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है 6, और a की वैल्यू क्या है 5, तो b की वैल्यू, नई b की वैल्यू क्या बन गई 11। यहां पर वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं, यहां 4 कर लेते हैं। तो अब b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 5, 4 + 5 = 9, तो b की नई वैल्यू बन जाएगी हमारी 9। देखिएगा जरा 9 हो गई। अब इसी को हम दूसरी तरीके से लिखें कि अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से ना लिख के ये मैं हटा देता हूं, और केवल सिर्फ यहां पर प्लस से पहले, इक्वल टू से पहले एक सिंबल लगा दूं प्लस, तो इसका मतलब भी वही हो गया कि b = b + 1। यहां देखिएगा, इसको मैं रन करता हूं तब भी हमारी वैल्यू 9 ही आएगी। इसीलिए मैंने उस टेबल के अंदर दोनों ही वैल्यूज को बराबर करके दिखाया था, सेम एज, चाहे आप इस वैल्यू को ऐसे लिख लें और चाहे आप दूसरी वैल्यू
ऐसे लिख लें, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मॉड्यूल्स हो जाएंगे, आपके एक्सपोनेंट हो जाएंगे और फ्लोट डिवाइड हो जाएंगे। यहां तक आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका बचता है वो है एंड ऑपरेटर, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। और उसके बाद ये एक्स और, क्योंकि ये ऑपरेटर्स लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये जो आपको पढ़ाने हैं, इसमें मुझे काफी सारे प्रोग्राम्स भी आपको कराने पड़ेंगे। और यहां तक की प्रैक्टिस आप लोग करके लाइएगा फ्लोट डिवीजन तक। ये सारी की सारी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले सेंड कर दी है, तो वो सारी की सारी पीडीएफ आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा, निकालिए। गूगल क्लासरूम का अगर कोड किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे पूछ सकता है।